लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा भ्रम था? लोगों को भी यही लगता था। जब शादी के बाद भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन ये एक सच था। और ये भी एक सच है कि जब से हम मिले हैं उस दिन से मैंने तुमसे और तुमने मुझसे प्यार किया है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से आपका रिश्ता विशाखा के लिए आया था उस दिन से ही मैंने आपको विशाखा के पति के रूप में ही देखा है। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? आपने इस तरह अचानक से ये फैसला क्यों ले लिया? अग्नि को साक्षी मानकर इस समाज के सामने और घर वालों के सामने हम 7 फेरे ले चुके हैं। उस शादी का मैं सम्मान करता हूं, आप नहीं करते। बाकी सब लोग भी इस रिश्ते का सम्मान करते हैं। फिर ये रीति रिवाज दोबारा से क्यों? ये डिसीजन आप पहले भी ले सकते थे। इस तरह अचानक से सब कुछ रोक देना, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है ऐन वक्त पर दिल जो फैसला लेता है वो ही सही फैसला होता है। पंडित जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने इतनी तैयारियां की और हम दोबारा नहीं बेटे, वैसे भी ये सारी तैयारियां तो राधिका बेटी ने की थी। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, यहाँ से जल्दी हमें ऋषिकेश के लिए निकलना है। देवकी जी, वैसे तो मैं चेष्टा करूंगा कि शीघ्र ही पूजा संपन्न करके आ जाऊं, परंतु सायंकाल के यज्ञ में आप दोनों को सम्मिलित होना पड़ेगा। तैयार रहिए। जी। राधे 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 राधे। झोला कहाँ गया? तो जल्दी से विशाखा को फोन लगा। अम्मा जी, इन्हें जाने तो दीजिए। लगाना तो फोन, जब तक लल्ला आता है जल्दी से फोन लगा ले, बात कर ले, पता तो चले। हर पल इस आदमी का प्लान बदलता है। कभी विदेश जाना है तो कभी विदेश नहीं जाना है, कभी रिश्ता निभाना है तो कभी रिश्ता तोड़ना है, कभी साथ फेरे लेने हैं तो कभी साथ फेरे नहीं लेने।
खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल सामान पैक कर। सुना नहीं, राजा साहब ने क्या हुक्म किया है? ऋषिकेश के लिए रवाना होना है। विशाखा, तू एक बार उनसे बात करके देख, शायद वो मान जाए। क्या मान जाएंगे? और क्या बात करूं मैं उनसे? और क्यों करूं? अपनी इज्जत एक बार और मिट्टी में मिलाने के लिए? पंडित से माफी मांग रहा था। अरे माफी तो उसे मुझसे मांगनी चाहिए थी। फेरे तो मेरे साथ कैंसिल हुए हैं ना। मुझे इन सब चीजों के लिए राजी ही नहीं होना चाहिए था। अरे जब बिना शादी के मुझे रिश्ता निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बाकी लोगों के सर पर पहाड़ टूट रहा था। चल फोन उठा। घर से फोन। तेरा ही आइडिया था ना दोबारा फेरे लेने के लिए? अब शान से उन्हें बता कि आइडिया फ्लॉप हो गया। तब तक मैं भारी भरकम गहने और जोड़े से मुक्ति पाकर आती हूँ। हेलो। हेलो राधिका, बिटिया फेरे हो गए? बिटिया तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? राधिका बोलना, फेरे हो गए? नहीं माँ, उन्होंने दोबारा फेरे लेने से मना कर दिया। हेलो। राधे 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 राधे। मैं निकल रहा हूं, आप दोनों तैयार रहिएगा। क्या हुआ? आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ, तैयार रहिएगा, मैं निकलता हूं। राधे 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 राधे। उन्होंने दोबारा साथ फेरे लेने से मना कर दिया, सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी सूरत देख ली थी। मुझे अब एक पल यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चले? हमें देर हो रही है। आप लोग जाइए, मैं आपके साथ नहीं आ रही। मैंने तो वैसे भी हरिद्वार से दिल्ली लौटना। आप अपना सफर जारी रखिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी यात्रा वो सफल रखे। अब आप कहाँ चले?
मैं कुछ भूल गया हूँ, अभी आ रहा हूँ। सुनो, अब क्यों मुझसे दूर जा रही हो? ऐसे अचानक वापस क्यों जा रही हो? अचानक क्यों? मेरा तो हरिद्वार से दिल्ली लौटना हमेशा से तय था। झूठ बोल रही हो तुम। तुम सिर्फ खुद को मुझसे दूर करना चाहती हो, धकेल रही हो मुझे अपनी बहन की तरफ। तुम्हें क्या लगता है इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इतने दिन जब तुम खुद को मुझसे छुपाती आई, तब मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। तो अब जब मैं तुम्हें देख चुका हूं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुम जितना मेरे प्यार को मिटाने की कोशिश करोगी, वो उतना ही और गहरा होता जाएगा। तुम मेरी नजरों से बच सकती हो, लेकिन मेरे प्यार से नहीं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? आपके सामने आपकी सारी जिंदगी बाकी है। आप उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी क्यों बांध रहे हैं, जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है? आपको अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, जो आपका इंतजार कर रही है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। बस, आप जाना चाहे तो जा सकती है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, तुमने जो मुझे दर्द दिया ना, वही मुझे तुम्हें कभी भूलने नहीं देगा। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। देखा बहुरिया, मोको तो पहले से ही भय था, वो राधिका जरूर काम बिगाड़ देगी। उसी ने कोई बिघन उत्पन्न किया होगा मोर विशाखा के ब्याह में। देखना, एक दिन वो अजगर की संतान और विशाखा के पूरे घर को निकल लेगी और हम कुछ ना कर पाएंगे। इससे पहले कि वो मनहूस की आत्मा और विशाखा के जीवन में और अंधकार करे, वापस बुलाई ले उसको। बस कीजिए अम्मा जी, राधिका को कोस कर क्या होगा? देव बाबू ने तो खुद ही मना कर दिया था दोबारा से फेरे लेने के लिए। भी तो मैं कह रही हूँ, काहे मना किया? जरूर और टोनी ने कोई टोटका किया होगा या फिर कोई मंत्र पड़ा होगा, तभी तो मोर विशाखा का ब्याह रुक गया। मेरा तो खाना खाने के लिए आने का मन ही नहीं कर रहा था। देव और छोटी बहू के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है, और राधिका भी नहीं है। इतनी जल्दी वो हमारे घर का अहम हिस्सा बन गई है। ऐसा लगता है जैसे वो इस घर की ही थी। Why not? इस घर की तो ट्रेडिशन ही अजीब है।
सालों से इस घर में रहते हैं, उन्हें अपनाया नहीं जाता। और जो अजनबी होता है उसे झट से सर पे चढ़ा लिया जाता है। ऐसा ही होता है बहू। कभी कभी कोई सालों साथ रहकर भी अजनबी होता है और कभी कभी पराया एक पल में अपना बन जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों दादी माँ? वो इसलिए बहू, जब कोई बिना अधिकार जताए सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है तो वो बहुत ज्यादा अपना लगता है, और जो बिना कर्तव्य निभाए सिर्फ अधिकार जताता है वो अपना होकर भी अपनों से दूर चला जाता है। खाना बहुत अच्छा बना है। कैसे नहीं बनेगा? हमने पनीर बनाना राधिका से ही सीखा है। सच में हमें तो उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ है ताई जी, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? और उसने तो हमें कहा था कि वो हमें घिया के कोफ्ते बनाना भी सिखाएगी, लेकिन वो तो अचानक से हरिद्वार चली गई। राधिका जी, क्या आ गई? कैसा रहा दर्शन? अच्छा राधिका, देव और विशाखा को वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आगे का प्रोग्राम क्या है उनका? अरे ऋषिकेश के लिए निकल भी गए कि नहीं? बस वैशाली बस, मैंने एक सवाल क्या कर लिया, तुम लोगों ने तो झड़ी लगा दी। यात्रा से आई है, थकी होगी, सांस तो लेने दो उसे। हरिद्वार के दर्शन भी अच्छे थे और यात्रा भी। वहाँ से वो सीधे ऋषिकेश ही निकले हैं। अच्छा हुआ तू पहले वापस आ गई, अब घर में जरा रौनक रहेगी। थक गई होगी ना राधिका, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो, नहा धो लो, उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे। आपने ऐसा क्यों किया कान्हा? मैंने आपसे मुझे शक्ति देने की प्रार्थना की थी, लेकिन आपने उन्हें ही कमजोर कर दिया। आप क्या सोच कर बैठे हैं कान्हा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ, ये घर मेरी बहन का घर है। मुझे इस घर से, उसके पति की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है, ताकि वो शाखा को अपना सके, उसे स्वीकार कर सके। अब मुझे इस घर में नहीं रुकना कान्हा, मैं वृंदावन वापस लौट जाऊंगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपको हो क्या गया है? मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। अगर आपको किसी बात से चोट पहुंची है तो वो बात जानने का मुझे हक है ना। देखिए, हम अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने वाले हैं, और अगर इस नए सफर में हम साथ साथ नहीं हैं तो ये सफर कैसे कटेगा? तुम जब मंदिर सजाती हो ना, ऐसा लगता है कोई गृहिणी अपना घर सजा रही है।
दिल खुश हो जाता है देखकर। दादी माँ, आपसे एक बात कहूँ? कहो ना बेटा। मुझे घर जाना है, वापस वृंदावन। इतनी जल्दी? जी, मुझे माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही है। हाँ, वो तो है, लेकिन देव और छोटी बहू आ जाए फिर चली जाना। नहीं दादी माँ, इतना रुकना नहीं हो पाएगा। माँ भी घर पे अकेली है, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना होता है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम हो ही ऐसी ना, जहाँ जाती हो सबका सहारा बन जाती हो। अब यही देख लो, कुछ ही दिनों में कितनी खुशियां दी है तुमने। पर बेटा, अगर तुम अपनी बहन की गैर हाजिरी में गई तो उसे क्या अच्छा लगेगा? तुमने यहाँ रहकर उसकी कितनी मदद की है, एक तरह से उसका घर बसा दिया है तुमने। तुम शादी करके जिस घर में भी जाओगी ना, उस घर को स्वर्ग बना दोगी। बस छोटी बहू और देव को आ जान दे, फिर चली जाना। इसे विनती समझो या मेरी आज्ञा। दादी माँ कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ रुकना विशाखा की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मैं विशाखा और उनके बीच में दीवार नहीं बन सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए।